वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका डिक्टेशन है अभ्यास 6 का। गति है 70 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से डिक्टेशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी स्टार्ट। हमारे शास्त्रों में संतोषम परम सुखम का मुहावरा आया है, इसलिए विकास की परिभाषा यह है कि विकास वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति और समाज अस्थायी सुख शांति और संतोष का उपयोग करते हैं। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता, बल्कि उनकी वृद्धि होती रहती है। दूसरा, जिससे एक व्यक्ति या समूह का लाभ होता है, उससे दूसरों की क्षति न हो। विकास के कारण समाज में असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए। असंतुलन असंतोष की जननी है। इन स्थितियों में आज की भोगवादी सभ्यता को प्राथमिकता बाहुल्य के स्थान पर सादगी और संयम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सौभाग्य से भारतीय संस्कृति में सादगी और संयम का पालन करने वाले ही समाज में पूज्य और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते रहे हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति के इस संदर्भ को स्वयं अपने आचरण द्वारा पुनः जीवित कर सारी दुनिया को राह बता दी। उन्होंने कहा, प्रकृति के पास हर एक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन किसी एक के भी लोभ लालच को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। निश्चित रूप से कई वस्तुएं ऐसी होंगी जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसके विकल्प ढूंढने होंगे। इधर भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। यह नारा जितना लुभावना है उतना ही भ्रामक एवं विडंबनापूर्ण भी है। यह सही है कि आम आदमी की ज़रूरत चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। हम उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास की कीमत पर्यावरण के विनाश से चुकाने जा रहे हैं। पर्यावरण का बढ़ता संकट कितना गंभीर हो सकता है, इसको नज़रअंदाज करते हुए सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कोरे विकास की बात कर रही है, जिसमें विनाश की आशंकाएं ज़्यादा हैं। विकास और पर्यावरण साथ साथ चलने चाहिए, लेकिन यह चल ही नहीं रहे हैं। इसमें सरकारों के नकारापन के ही संकेत दिखाई देते हैं। जिस तरीके से देश को विकास की ऊंचाई पर खड़ा करने की बात
कही जा रही है और इसके लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उससे तो लगता है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं विविधतापूर्ण जीवन का अक्षय कोष कहलाने वाला देश भविष्य में राख का कटोरा बन जाएगा। हरियाली उजड़ती जा रही है और पहाड़ नग्न हो चुके हैं। नदियों का जल सूख रहा है। कृषि भूमि लोहे एवं सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। महानगरों के इर्द गिर्द बहुमंजिल इमारतों एवं शॉपिंग मॉल के अंबार लग रहे हैं। उद्योगों को जमीन देने से कृषि भूमि लगातार घटती जा रही है। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आपका डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास शेयर करने की कोशिश करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।